सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। फैसला 5-1 से सुनाया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। फैसले में कहा गया फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलग होने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि एतराज़ दायर किसकी जानिब से किया गया है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, एतराज़ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने दायर किया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए, जवाद एस खाजा का अपना फैसला है कि बेंच से अलग होना जज की मर्जी है। समाअत में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि फैसले की वजह से गैर मुल्की दहशतगर्दों के ट्रायल भी नहीं हो पा रहे। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा, गिरफ्तार लोग दहशतगर्द हैं तो बरी क्यों कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये लोग तो अपने शहरी हैं, बस भटक गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, सेक्शन 2(1)D कलअदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहाँ होगा। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट्स पर आज का तारीखी फैसला। आला अदलिया ने एक सियासी जमात की तरफ से किए जाने वाले तमाम प्रोपेगेंडा और प्रेशर ग्रुप्स को नज़रअंदाज किया। रियासत का साथ देते हुए सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ किए जाने वाले पिछले फैसले को मुअत्तल करके तारीख रकम कर दी। आला अदलिया ने इस फैसले से साबित कर दिया कि बिला तासुब और सियासी मफाद के वो सिर्फ रियासत के साथ हैं। तोशाखाना के साबिक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी भी डाल दी गई। साइफर केस खुसूसी अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मुल्जिमान के वकला ने अदालत से साइफर सिक्योरिटी की दस्तावेजात फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। दूसरी जानिब FIA ने ट्रायल की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने कल फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुताल्लिक तमाम दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। अदालत उज़्मा ने ताहयात नाअहली से मुद्दत से मुताल्लिक मीर बादशाह किस्रानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नाअहली मुद्दत के सवाल वाले तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज़ पर एक साथ मुकर्रर किए जाएं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का डेरा इस्माइल खान का दौरा। दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाले जवानों की इजाजत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी की जंग रियासत जीत चुकी है। दहशतगर्दी हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। उलमाए हक अमन और मुआशरे के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों का खात्मा हर सूरत करेंगे, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है। निकालना एक अकामे पे वजीर आज़म को, फिर उसके ऊपर मुकदमे दायर करने झूठे, और उसके बाद फिर जज बिठा दिया। ये हुक्म सुनाया गया कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सजा होगी। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि इंतकाम नहीं लेना चाहता, मगर हिसाब लेना तो बनता है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुंतखब वजीर आज़म को नाअहल करार दिया गया। मेरे खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए, मेरे खिलाफ फैसलों की सजा असल में अवाम को मिली। जनरल बाजवा के खिलाफ साजिश की, ना जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ। ये केस एक अपॉर्चुनिटी है। अब ना सिर्फ कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवा दे, सबको इंसाफ दिलवा दे। हमेशा के लिए ये दरवाज़ा बंद करें कि कोई ये सोचे भी कि वो किसी जज को डिक्टेशन दिलवा सकते हैं। 12 साल भुट्टो केस की समाअत शुरू हुई। भुट्टो को इंसाफ फराहम करने के साथ ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब।
कहा आइंदा कोई ना सोचे कि वो जज को डिक्टेशन दे सकता है। अगर ये दरवाज़ा बंद हो गया तो वही जमहूरियत चल सकती है। चाहता हूँ कल को जो भी वज़ीर आज़म बने उसके साथ इस किस्म का वाक़या ना हो। मौलाना फजलुर रहमान का इलेक्शन कमीशन से आसिफ जरदारी के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। कहा अगर ऐसा है जैसा आसिफ जरदारी ने कहा है तो ऐसे तमाम वोट खत्म होने चाहिए। अगर चंद दिनों की ताखीर से शफाफ इलेक्शन मिलते हैं तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं होगा। इंतखाबात के मुलतवी होने की कयास राइयाँ दुरुस्त नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने कहा नवाज शरीफ के लाडले होने के बयानात सियासी बयानियाँ है। मौलाना फजलुर रहमान अपने खदशात पर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। हमारे लिए शोहदा सबसे अहम है। पाकिस्तान अपने तमाम शहीद होने वाले जवानों के खून के एक एक कतरे का बदला लेगा। दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम अफराद, तंजीमों और उनके सहूलतकारों को इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज बनता जा रहा है। अफगान हुकाम अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तेहकाम पाकिस्तान के सरबराह जहांगीर तरीन मुतहरिक, साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली नज़ीर खान बलोच, गुर्राम रसूल सांगा, तहसीन गुरदेजी और मलिक जहांजेब वारन की मुलाकात। आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन की गुफ्तगू में कहा इंतखाबात में IPP अवाम उमंगों की तर्जुमानी करेगी। इंतखाबी मैदान में भरपूर तैयारी से उतरेंगे। बेटे से तनख्वाह ना लेने पे ताहयात जो नाहल कर दिया गया, दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है। मगर ये बता दें कम अज कम उन्हीं कल जहां से फैसला आया उन्हीं अदालतों से, उन्हीं इमारतों से कि क्या वजह थी, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से मनसूबाबंदी थी। हमें 7 साल बाद इंसाफ का चेहरा नजर आया। 1 साल शख्स एक जेल में बैठकर कह रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक नौजवान लीडर नवाज शरीफ को लाडला बता रहा है। क्या 16 माह की हुकूमत में नौजवान लीडर शामिल नहीं था? नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सी पैक देने की वजह से नवाज शरीफ नाअहल हुए। काफ लीग के सिवा पंजाब में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। विफाकी काबीना ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फैसला गैर आइनी है। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिमा बैन अल-अक़वामी तनाज़ा है। नाम निहाद फैसले से मसले कश्मीर पर फर्क नहीं पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास। काबीना इजलास में गैर कानूनी अफगान शहरियों के इनखला की पॉलिसी वाज़ेह करने की मंजूरी दी गई। पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी, नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए PMDC को सिफारिशात भिजवाने और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी भी दी। आइंदा हम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और 4 चीफ सेक्रेटरीज को मरासला जारी। भले का निशान PTI को मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी करके कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत भी होगी। समाअत इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच करेगा। सिंध में पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मरकजी सदर फरियाल तालपुर की सरबराही में सिंध पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत सीनियर क़यादत की शिरकत। टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान से इंटरव्यू लिए गए। इजलास में मलीर, केमारी और वेस्ट के 3 अजला के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए।
IMF की शराइत के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सालाना तरक्याती बजट में शामिल 137 मंसूबों को खत्म करने का फैसला। बजट का हजम 950 अरब से 834 अरब किया जाएगा। जराये के मुताबिक 116 अरब के तरक्याती मंसूबों को खत्म किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में कटौती का फैसला मालियाती मुश्किलात, मालियाती खसारा पूरा करने के लिए किया गया है। जराये आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की रेटिंग CCC बरकरार रखने का फैसला। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की ज़रूरियात के बुलंद खतरात का सामना है। IMF से इसके फौरी बाद नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। फिच के मुताबिक पाकिस्तान में आम इंतखाबात फरवरी 2024 में शेड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी के वाकयात काबिल दस्तंदाजी जुर्म होंगे। तवानाई के शोबे में होने वाली 590 अरब रुपए की बिजली चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 89(1) के तहत जारी किया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का दौरा चीन। सोजो म्यूनसिपल गवर्नमेंट के मेयर से मुलाकात की। तिजारती ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत दो तरफा ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के मौक़े तलाश किए। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी की मशहद में खुरासान के गवर्नर याकूब अली नजरी से मुलाकात। पाक ईरान इक्तिसादी ताउन बढ़ाने समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध ने कहा ताबान एयर की परवाज के आगाज से दो तरफा ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। गवर्नर सिंध ने मशहद में इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाजिरी दी और मज़ार पर फातिह खानी की। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा सियालकोट। शहर भर में जारी तरक्याती कामों का विजिट किया और मनसूबा जात में ताख़ीर पर मुतल्लिका महकमा जात को हिदायत जारी की। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर भर में जारी तरक्याती मनसूबा जात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सरदार बेगम अस्पताल की नागुफ्ता बे हालत पर भी तशवीश का इजहार।